Welcome, dear brothers and sisters. This is your Elliott Wave Master Course Intermediate Stage Part 6. इस पार्ट में हम पढ़ेंगे ट्राइंगल्स के बारे में। हम ट्राइंगल्स के अंदर के जो लेग्स होते हैं ABCDE उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और ट्राइंगल के बाद जो मूव आती है उसको हम अंदाज कैसे लगा सकते हैं, है ना। तो ऑलरेडी मैं कह चुका हूँ, ये एक एक मेरा प्रिय सेटअप है। ट्रायंगल, जो ट्रायंगल बनता है, जो हमारे यूट्यूब के गुरुज होते हैं, जो हमारे ट्विटर में गुरुज होते हैं, जो मार्केट को सिखाते हैं, ये प्रवचन देते हैं, उसके बाद सब्सक्रिप्शन कोर्स वोर्स बेचते हैं। वो लोग अक्सर क्या करते हैं, कभी भी मार्केट से छोटा छोटा होता जाता है तो उनको लगता है एक ट्रायंगल बन रहा है मार्केट में, और ये बोलते हैं ट्रायंगल बन रहा है मार्केट में, सावधान रहिए, यहाँ पे ऊपर भी जा सकता है, यहाँ पे नीचे भी जा सकता है, तो आप ठीक से सावधान रहिए। बट मैं क्या कहता हूँ आपको, और बिगिनर स्टेज में भी कहा है मैंने, कि आपको अगर ट्रायंगल सच्ची में एक ट्रायंगल पकड़ना समझ में आ गया, तो आपको इसका अगला डायरेक्शन, जो इसके बाद का जो आएगा मूव, वो भी आप समझ पाएंगे पहले से ही, है ना। आपको पहले से ही पता रहेगा कौन से साइड ये ट्रायंगल जाने वाला है, पहले से ही, है ना। ऐसे कोई दो तरफा की बातें नहीं करेंगे आप, आपको सीधे सीधे पता है कि मार्केट क्या करने वाला है ना। उसको हम हिसाब कैसे लगाते हैं ट्रायंगल के बारे में, और ट्रायंगल के मूव जो आता है, मार्केट का जो तेजी या मंदी होती है ट्रायंगल के बाद, उसको कैसे हम पकड़े, वो आपको इस वीडियो में समझाऊंगा मैं। ये सब आपको टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलेगा, ये सब मेरी जो मार्केट में मैंने देखा है और मैंने समझा है वो आपको सिखा रहा हूँ। ये सब कोई टेक्स्ट बुक में या फिर कोई भी आपको समझाएगा नहीं, है ना। तो यहाँ पे आपको मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने ट्रायंगल पहचानना नहीं पता है आपको अभी, है ना, जो रूल्स उसूल होते हैं ट्रायंगल समझने के लिए, वो आपने नहीं पता आपको, तो एक बार मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 5 या 10 मिनट का वीडियो है बिगिनर पार्ट का, बिगिनर स्टेज का एक 5 या 10 मिनट का वीडियो है ट्रायंगल्स पे, वो कृपया एक बार देखिएगा। उसको देखने के बाद आप इसको पॉज करके वीडियो को, वो वीडियो देखने के बाद वापस यहाँ आइए, तब आपको समझ में आ जाएगा आसान भाषा में जो क्या हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो के दौरान हम कैलकुलेशन सीखेंगे। ट्रायंगल को पहचानना आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस कर लिया है। ओके, तो इस एग्जांपल में हम देखेंगे अभी ट्रायंगल में ABCDE मूव कैसे पकड़े। तो एक नॉर्मल जब करेक्शन स्टार्ट होता है मार्केट में, है ना, नॉर्मल जब करेक्शन स्टार्ट होता है, हमको क्या लगता है कि यहाँ पिछला पिछला जो मंदी आई थी, इस एग्जांपल में मंदी है, उसके बाद A आएगा, B आएगा, C आएगा, है ना। ABC हम सोचते हैं क्योंकि ये अक्सर बनता है। तो A हो गया, चलो B, जब B आने वाला है वेव, ये क्या होता है, वे भी हम मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, ये धीरे आता है, सबको कंफ्यूज करता है, सबको बिना समझे एक मूव आता है B, और लोगों को एक हटा देता है मार्केट से, हल्का करता है मार्केट को ये, है ना। तो टाइम पास करता है ये, थोड़ा वेस्ट करता है टाइम, जो भी है, समय थोड़ा ज्यादा लगाता है वे भी। कभी कभी क्या होता है मार्केट में, ये तेजी से आ जाता है ना। तब आपको ये समझ में रखना, दिमाग में रखना है कि हाँ भाई, ये ट्रायंगल भी बन सकता है मार्केट, है ना। ये एक ट्रायंगल भी बन सकता है मार्केट। बट आपने अगर देखा होगा, हमारा बिगिनर स्टेज, हम जब तक ट्रायंगल का वेव डी नहीं बनता, है ना, जब तक ट्रायंगल का वेव डी नहीं बनता, हम हाँ भाई ये ट्रायंगल है गारंटी हम बोल नहीं सकते, है ना। जब तक वेव डी, ये हमारा रूल है ना, ये हमारा रूल है जो हम फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इसका मेजरमेंट क्या हो गया, तो मेजरमेंट ये हो गया कि स्टार्टिंग से हम लगा के इस पॉइंट से यहाँ तक, ये हो गया आपका वेव ए, है ना। वेव ए हो गया। अब आपको समझ में आ रहा है कि वेव बी हो चालू होने वाला है। तो ट्रायंगल के दौरान सबको अपनी मम्मी याद आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ बिखरा होता है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, पर हमारे पास क्या है, थोड़े बहुत कैलकुलेशन है। यहाँ पे हमको क्या लग रहा है, वेव भी अगर तेजी से कम से कम 61 या 78% तक आए, कम से कम तेजी में अगर ये हो रहा है, कम से कम यहाँ तक आए, ठीक है। यहाँ तक आए, इसको थोड़ा पार के भी जा सकता है, पर कभी भी ये इसका लो नहीं तोड़ेगा, है ना, कभी भी इसका ये लो नहीं तोड़ेगा। तो यहाँ तक समझ में आया, अच्छा एक वेव भी हो सकता है, काफी फास्ट आया है, तो यहाँ पे एक वेव भी हो सकता है, ठीक है। अगली पार्ट, तो अब हम वेव सी के कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। वेव सी वैसे ही वेव बी की रिट्रेसमेंट लेंगे हम,
वे बी की रिट्रेसमेंट लेंगे हम तो कम से कम हमको 78%, 0.78 या 0.68 तक आना ही पड़ेगा वेव सी को। ठीक है, इसके वापस इसके ऊपर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट ये इसका पिछला हाई जो है ये तोड़ेगा नहीं, क्योंकि ट्रायंगल का क्या है, सारे हाईज लोअर हाईज होते हैं और सारे लोज हायर लोज होते हैं। ये आपको पहले से ही पता है, आपने अगर बिगिनर स्टेज का वीडियो देखा है तो आपको ये पहले से ही पता है ना। तो यहाँ तक आ गया वेव सी। अच्छा चलो चलो, यहाँ तक आके मिनिमम आके इसने पिछला वाला मूव तोड़ा नहीं है, तो ये एबीसी नहीं, ये वाला रेगुलर एबीसी नहीं हो सकता, क्योंकि सारे मूव्स काफी फास्ट आ रहे हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत तेजी से आ रहे हैं मूव्स, है ना, कुछ फास्ट एकदम ऐसे 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 हो रहा है मार्केट में, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, तो तभी हमको अंदाज लगाना चाहिए कि ये एक ट्रायंगल हो सकता है। अब हमको ये अंदाज लग रहा है कि हाँ थोड़ा बहुत लग रहा है कि ये हो सकता है ट्रायंगल, बट हम क्या करेंगे, वेव डी का वेट करेंगे। वेव डी का वही है, वेव सी का हम रिट्रेसमेंट लेंगे, वेव सी का रिट्रेसमेंट लेने के बाद ये 68 से 78%, वापस कह रहा हूँ ये सब आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, है ना, कोई भी आपको सिखाने वाला नहीं है, ये मैंने खुद का मार्केट में देखा है तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ताकि आप जब एनालिसिस करें मार्केट का तब आपको इजीली समझ में आए, आसानी से समझ में आए। ठीक है, तो वेव डी वापस 61.8 या 78% तक आ सकता है, ये हमको पता है, इसी जोन में आया है, चलो ठीक है। अब इतना समझ में आएगा कि सारे लोज इस मूव में छो, छोटे होते जा रहे हैं, यहाँ पे सारे हाईज क्या है, ऊपर ऐसे होते जा रहे हैं, है ना, मतलब स्विंग हाईज जो है हायर लोज बनाते जा रहे हैं और हाईज यहाँ पे लोअर हाईज बनाते जा रहे हैं। अब आपको वेव डी पहचान में आ गया, तो आपको लग गया हाँ भाई ये ट्रायंगल बन रहा है मार्केट में। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है मार्केट में। ओके, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कहने वाला हूँ कि मैंने यहाँ डी वेव के बाद बनने के बाद ही तभी मैंने ये सब ए बी सी डी डाला है, इससे पहले नहीं डाला है मैंने, है ना, इससे पहले नहीं डाला है मैंने, डी वेव बनने के बाद ही ए बी सी डी ई डाला है लेबल काउंट डालने के लिए, इससे पहले नहीं डाला है। अब लास्ट बचा हमको पता है ई वेव है, ई वेव के बाद एक तेजी से मूव आने वाली है, हमको ये पता है पूरा का पूरा तेजी मूव हमको पकड़ना है, तो क्या करेंगे हम, तो पहले ई वेव का वही उसूल है, 61.8% या फिर 78% तक रिट्रेस करें मार्केट, इसके ऊपर जा सकता है कोई दिक्कत नहीं, पर ये सी के हाई को नहीं तोड़ेगा, है ना, सी के हाई को नहीं तोड़ेगा, ये हमको पता है। तो यहाँ तक आ गया मार्केट, समझ लो कि हाँ भाई हो गया, इसका काम हो गया, ई वेव बन गया मार्केट में, है ना। जब ई वेव बन गया यहाँ पे हमको पता है अगला मूव स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो आपने अभी इंटरनल एक ट्रायंगल के अंदर के सारे मूव्स कैसे कहाँ तक आ सकते हैं ये आपने पहचान लिया। अब ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करना है तो देखने के लिए आप ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वापस मैं कह रहा हूँ बिगिनर स्टेज में ट्रेंड लाइन कहाँ कहाँ किस चीज के बीच में ड्रॉ करना है वो मैंने समझा दिया है ना। तो आपने एक ट्रायंगल देख लिया, अब क्या करना है हमको, ट्रायंगल के बाद का मूव, अगर आपने सही पकड़ा है ट्रायंगल, आपको पता है ट्रायंगल के बाद का मूव जो होता है, जो पिछला मूव था ट्रायंगल से पहले वो ही कंटिन्यू होने वाला है, वही ट्रायंगल के बाद वही मूव आने वाले। तो इस एग्जांपल में मंदी था एक ट्रायंगल से पहले, तो मंदी ही होगा ट्रायंगल के बाद, है ना। तो वापस कह रहा हूँ, जो गुरुज होते हैं टेक्स्ट बुक, जो हमारे यूट्यूब या फिर सब्सक्रिप्शन बेचते हैं वो लोग, उनको क्या लगता है कि अच्छा ट्रायंगल बन रहा है, दो तरफा मूव आ सकता है, अब सावधान रहिए, ऐसे नहीं होता है, आपने सही ट्रायंगल पकड़ा है तो मार्केट जो पिछला ट्रायंगल से पहले जो मूव था उसके बाद वही कंटिन्यू होने वाला है ना। अब अब क्या, अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये है हमारा ए वेव ना, ए वेव की पूरा लेंथ मैंने लिया है यहाँ पे, जितना बड़ा है ए वेव उसी को वापस उठा के ई वेव जहाँ पे खत्म हो रहा है यहाँ पे उसी को डाल दिया। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ई वेव खत्म होने के बाद ये बहुत तेजी से आएगा, ये पूरा का पूरा मूव, है ना, ये बहुत तेजी से आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। क्या, हमको मार्केट जब खत्म होगा हमको पता है, उसके बाद का डायरेक्शन पता है और कहाँ तक जा सकता है ये भी पता है ना। ये हो गया आपका हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप और हमारा लो रिस्क भी हो जाता है इसमें। ओके, ये एक मेरा प्रिय एक अच्छा बहुत पसंद, बहुत मेरे को पसंद है ये ट्रायंगल, बट बनता कभी कभी है, बट जब बनता है हमको पता है अगला क्या होने वाला है मार्केट में।
है ना। और एक और पॉइंट, हमको पता है कि ट्राइंगल कौन से वे में बनते हैं। अगर ये ट्राइंगल वेव बी में बनता है, वेव बी में अगर एक ट्राइंगल बनता है और हमने पूरा का पूरा एक एक्सटेंशन लिया है, तो ये कौन सा हो गया आपका, वेव ए यहाँ पे आ गया, वेव ए, वेव बी, और अगले होने वाला है वेव सी, है ना। तो वेव सी का कैलकुलेशन चाहिए हमको, तो हमने क्या किया, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट से लिया, ए के एंड पे लिया, और बी कहाँ पे खत्म होता है, जो ट्राइंगल है ई पॉइंट पे खत्म होता है ना ट्राइंगल, तो वहां पे रखा है। इसके बाद का जो मूव है बहुत तेजी से आता है। तो आपने एक एक तरीका समझ लिया कैलकुलेशन का, ये ए वेव का लेंथ डाल के हमने ए वेव का लेंथ पूरा डाल दिया। दूसरा है, बता रहा हूँ मैं, अगर दूसरे में, दूसरा एग्जांपल में, एक दूसरे पॉइंट में बता रहा हूँ कि अगर वेव बी में बनता है ट्राइंगल, आप वेव सी का हिसाब लगाना चाहते हैं, तो वेव से कम 1x तक जाएगा। ओके, कम से कम ये 1x तक जाएगा, ठीक है, मिनिमम। ठीक है, पहले आपको पता है एबीसी जब हम पढ़ते हैं तो 78 तक आ गया, तो हमको सावधान रहना चाहिए, बट ट्रायंगल में ये तेजी से मूव आएगा और कम से कम वेव 1 तक जाएगा ही, 1x तक, है ना। 1x की दूरी तक जाएगा। ये बहुत बार होता है मार्केट में, तो इसलिए आपको हाई प्रोबेबिलिटी में बता रहा हूँ। इस एग्जांपल में इसने 168 तक गया है मार्केट, है ना, 168 इस एग्जांपल में। और ये बन रहा है आपके 1 आवर टाइम फ्रेम में, ठीक है। ये एग्जांपल आपका 1 आवर टाइम फ्रेम का है। एक और एग्जांपल देखते हैं जहां पे ट्रायंगल हम कैलकुलेट करते हैं, उसकी इंटरनल वेव्स भी कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो गया आपका दूसरा एग्जांपल एक ट्रायंगल का। इसमें हम देखेंगे ट्रायंगल के वेव्स, ठीक है। तो पिछला वेव जो है मंदी वाला है, ओके। तो सारे ट्रायंगल हो या तेजी हो या मंदी वाला जो भी हो, सारे ट्रायंगल्स का एक ही रूल है, तो उसको हम यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल, यहाँ से एक स्टार्ट हो रहा है, इसमें क्या हो गया, वेव ए जो हो गया बहुत तेजी से आया है, फिर वेव बी वापस तेजी से आया। तो यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ भाई, अगर ट्राइंगल बन रहा है मार्केट में, तो मुझे रेडी रहना चाहिए, मेरे को होशियार रहना चाहिए और यहाँ पे रेडी होना चाहिए। तो वेव बी का क्या है, कम से कम इसको 78 और 61% तक आना ही पड़ेगा। हाँ, इसके नीचे भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, पर ये पिछला जो स्विंग है इसको तोड़ेगा नहीं, ठीक है। अब क्या, इसके बाद वेव सी आने वाला है, आपको पता है। तो आप क्या देख रहे हैं कि वेव सी कहाँ तक जाता है। तो वेव सी यहाँ पे, इसके दौरान वेव सी ने 68 to 78% जोन तक जाना है, अगर ट्राइंगल बन रहा है तो। यहीं पे आया, यहीं से रुक गया मार्केट, ठीक है, यहीं पे रुक गया, इसने ये हाई नहीं तोड़ा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, दो लो हो गए, सॉरी दो हाई हो गए जो छोटे आ रहे हैं एक दूसरे से, और यहाँ पे स्विंग लो हो गया जो ऊपर जा रहा है। तो हायर लो बन रहा है मार्केट में और लोअर हाई बन रहा है मार्केट में, ठीक है। यहाँ पे, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपको अंदाज हो गया कि यहाँ पे मेरे को वेव डी देखना है मार्केट में, है ना। हमको वेव डी देखना है मार्केट में, वो कहाँ तक जाता है। तो वेव डी जब जाता है, तो उसको 60 to 78% कम से कम करना ही पड़ेगा वेव सी का, ओके। ये यहाँ से ऐसे आया है मार्केट, वेव डी 60 to 61.8 से 78% जोन, है ना, यहाँ तक आया है मार्केट। तो अब यहाँ के आपने पहचान लिया कि वेव डी बन रहा है मार्केट में, यहाँ पे एक स्विंग है, यहाँ पे एक स्विंग है, ये स्विंग है, ये स्विंग है। तो ये पूरा आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। सारे हाईज जो है नीचे आ रहे हैं, लोज जो है ऊपर की तरफ आ रहा है मार्केट, है ना। तो आपने क्या किया, चलो यहाँ पे आपने मार्क कर लिया। अब वेव डी बनने के बाद, है ना, वेव डी जहां तक आना था वो आ चुका है, वहीं पे रुक गया मार्केट, वहां पे आपने जाके चलो यहाँ पे वेव डी बन गया, क्योंकि वेव डी ने भी एबीसी स्ट्रक्चर के अंदर ऐसे ही आया है ना। वापस कह रहा हूँ, ट्रायंगल जो टेक्स्ट बुक में होता है ऐसे 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 वैसे होता है, वैसे जरूरत नहीं है मार्केट आने की। आप खुद देख रहे हैं वेव के अंदर का कैसे होता है, ट्रायंगल के अंदर का हम लाइव मार्केट में देखते हैं, पहचानना कैसा है। तो अब बनेगा क्या हमारा वेव ई। तो वेव ई कहाँ तक बन सकता है, हमको इतना पता है कि वेव ई ये वाला हाई तोड़ेगा नहीं, क्योंकि वेव सी है ये, है ना। दूसरी बात, हमको पता है कि फिबोनाची डालने के बाद ये देखना है कि वेव ई कहाँ तक जा सकता है। हमको 61 से लेके 70% तक वेव ई मिनिमम कम से कम यहाँ तक जाना है, इस जोन तक, है ना। तो यहाँ तक गया है वेव ई, और यहाँ से घूमना स्टार्ट कर दिया, तो हमने यहाँ पे वेव ई मार्क कर लिया।
अब इसके बाद आपको चाहे तो आप वो क्या ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब ट्रेंड लाइन की ड्रॉ करने की जरूरत है नहीं, बट बस आपके लिए अच्छा लगने के लिए, हम चार्ट में अच्छा लगने के लिए आपको ड्रॉ करना है तो ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, क्योंकि हमने सारे वेव्स ऑलरेडी पहचान लिए। अब इसमें ट्रेंड लाइन क्या ड्रॉ करना, है ना। तो यहाँ पे अगर आपको ऐसे कुछ ड्रॉ करना है तो ड्रॉ कीजिए, पर ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है मैंने आपको वो भी सिखा दिया है। ए सी और ई जोड़ना चाहिए और बी और डी जोड़ना चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट को नहीं जोड़ना चाहिए। ओके, तो ये हो गया आपका ट्राइंगल। अब हमको ये पता है कि ट्राइंगल बन गया मार्केट में, वेव ई में मार्केट घूमने वाला है। हमने जब वेव डी पहचान लिया, हम क्या करेंगे, बस वेव ई का इंतजार करेंगे कब खत्म होगा ये, है ना। तो हम अब इस पॉइंट पे हमारा कैलकुलेशन लगाते हैं वेव ए, कल पूरा का पूरा हिसाब। ये कैलकुलेशन एक एक तरीका है कैलकुलेट करने का। दूसरा तरीका आपको पता है, एक सेकेंड पहले पहले वाला समझ लेते हैं। तो पहले वाला ए, पूरा 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 वेव ए का हिसाब लगा के वेव ई से हमने जोड़ दिया, है ना। वेव ई से जब हमने जोड़ दिया, ये पूरा का पूरा जो लेंथ है इसको बहुत तेजी से आनी है, ठीक है। एक ही तरफा डायरेक्शन आ गया मार्केट में बहुत तेजी से, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा वाला हमारे पास ये है कि अगर हमने ये वेव बी होता है मार्केट में, अगर ये ट्रायंगल वेव बी में बनता है तो हम इसका वेव सी का हिसाब लगाने के लिए ऐसे जोड़ेंगे। वेव 0 पॉइंट, वेव ए, और वेव बी कहाँ खत्म होता है, वेव ई पे खत्म होता है ना। तो ये वाला काफी तेजी से वेव 1x तक जाना चाहिए, है ना, 1x तक जाना चाहिए और यहीं तक आया है मार्केट। ओके, ये हो गया आपका ट्रायंगल के कैलकुलेशन, है ना। ये आपको कोई टेक्स्ट बुक में भी नहीं मिलेगा। और ये पॉइंट आप समझ लीजिए कि पिछला वाला जो एग्जाम्पल था वो 1 आवर चार्ट पे था, है ना। अब ये वाला एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ आपको, ये 1 मिनट के चार्ट पे है, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल जो है 1 मिनट के चार्ट पे है, 1 मिनट का चार्ट है जो मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये 1 मिनट का चार्ट है, वही हिसाब किताब वही रूल हमने यूज किया, कोई चेंज नहीं है ना। एलियट वेव की खासियत यही है, अगर आपको सही तरीके से पढ़ना है तो वो रूल सारे के सारे टाइम फ्रेम में अप्लाई होते हैं। आपने वही देखा एबीसी, वही देखा फिबोनाची, हर अंदर के ट्रायंगल का हर मूव कहाँ तक जा सकता है वो देखा आपने। और इसके बाद ट्रायंगल टूटने के बाद कहाँ जा सकता है, तो इससे पहले मंदी था, ट्रायंगल के बाद वापस मंदी आया, है ना। तो ये 1 मिनट चार्ट का एग्जाम्पल है ना। तो हर टाइम फ्रेम में हमारे रूल्स यूज होते हैं, अप्लाई होते हैं, और सही तरह से हमने पहचान लिया वेव तो हमारा ही मुनाफा अच्छा बनता है। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया कि ट्रायंगल अंदर का कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये ट्रायंगल के बाद का लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, कहाँ तक जा सकता है और कितनी तेजी से आता है। ये एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन गया है। अब एक और ट्रायंगल है जो एक्सपेंडेड ट्रायंगल है, बहुत ही रेयर है, बहुत ही कम बार बनता है मार्केट में, बट फिर भी आपको जानना चाहिए उसको कैसे होता है। तो अब उसको देखते हैं एक्सपेंडेड ट्रायंगल कैसे होता है। तो ये हो गया आपका एक्सपेंडेड ट्रायंगल। आपने अगर बिगिनर स्टेज देख लिया है तो आपको पता है कि ये बहुत ही मुश्किल है पकड़ना लाइव मार्केट में, ठीक है। एक ही तरीका है इसको लाइव मार्केट में पकड़ना, जब मैं आपको समझाऊंगा जब हम इसका हिसाब कर रहे हैं। बट कभी कभी लोगों को, मैंने कहा है ट्रायंगल्स में पहले ही स्टार्टिंग में इस वीडियो के, जब ट्रायंगल चल रहा होता है मार्केट में सबको उनकी अम्मा याद आती है, क्योंकि ट्रायंगल्स इतना डेंजरस मूव है। बट अगर हमने सही तरीके से पकड़ लिया इसको, हाँ, इसके बाद का जो है बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो सारे ट्रायंगल्स कहाँ बनते हैं, वे फोर या फिर वे बी के अंदर। ओके, जब वे फोर स्टार्ट हो रहा है आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ भाई ट्रायंगल बन सकता है, उसके लिए हम रेडी है। ये एग्जांपल है, बहुत ढूंढने के बाद एक एग्जांपल मिला है मेरे को एक्सपेंडेड ट्रायंगल का। बहुत मुश्किल है ढूंढना एक एग्जांपल ऐसे, बट चलो मिल गया तो आपको समझाना पड़ चाहता हूँ मैं कि यहाँ पे हम हिसाब कैसे कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने पिछले पार्ट में देखा, जब छोटा हो रहा था ट्राइंगल, हमने हर वेव का 61 to 78% देखा है, कम से कम वहां तक जाना है। इसमें हम देखेंगे हर वेव जब चौड़ा होता है ना, हर वेव पहले वेव से ज्यादा बड़ा होता है ना। ये वेव वन हो गया, तो ये वेव भी वेव ए के स्टार्ट को तोड़ना चाहिए, फिर वेव सी आएगा इसको वापस तोड़ेगा, फिर एक डी आएगा इसको तोड़ेगा, फिर एक ई आएगा जो एक नया लो बनाएगा। तो हर हाई नया हाई बनाते जाता है मार्केट में, हर लो जो है नया लो बनाते जाता है मार्केट में, है ना।
इसमें क्या है, काफी सिंपल है। हर लेग तो वापस कह रहा हूँ, लाइव मार्केट में पकड़ना आपके लिए बहुत ही मुश्किल है। एक ट्रिक है वो आपको समझाता हूँ, उससे पहले इसके हिसाब देखते हैं कैसे हम गिनती कर सकते हैं। तो वेव ए के खुद का वेव ए से जोड़ेंगे तो 1x से 123, तो 1x से लेके 123 तक इसको जाना पड़ेगा वेव बी को। मिनिमम रिक्वायरमेंट है, कम से कम, इससे ज्यादा भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ तक तो कम से कम इसको जाना ही है। ओके, अब वेव सी वही तरीके से हम ढूंढेंगे। वेव सी को वेव ए बी सी कैलकुलेट करेंगे, कम से कम इसको 1x या 123x तक जाना ही है वेव सी को। उससे भी ज्यादा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, पर इसको वेव ए को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हर लो जो बनेगा नया बनेगा, हर हाई जो बनेगा नया हाई बनेगा, है ना। वैसे ही वेव डी के लिए, वेव डी में हम हिसाब लगाएंगे। वेव डी में क्या हिसाब, इतना पता है कि हमको वेव डी तक तोड़ना चाहिए मार्केट को। अब यहाँ पे हम लाइव मार्केट में कैसे पहचानेंगे, यहाँ पे लाइव मार्केट में तब पहचानेंगे जब वेव डी बनेगा। पिछली बार भी हमने गारंटी दिया था कि हाँ वेव डी तक ही वेट करना पड़ेगा, इसमें क्या है वेव डी तक वेट करना पड़ेगा। अगर आपको एक डाउट है कि हाँ भाई एक्सपेंडेड ट्राइंगल बन सकता है, तो कम से कम क्या होता है, लोगों को ये लगता है कि यहाँ पे चलो ये बी सी एक्सपेंडेड बन गया, ये चौथा वेव हो गया, अब हमारा पांचवा वेव चल रहा है मार्केट में, है ना, ऐसा लगता है लोगों को। बट अगर यहाँ पे एक ए बी सी वाला मूव आ गया, पांचवा इतना ऐसा ए बी सी नहीं आता है, इतना ऐसे इस डायरेक्शन में, तो आपको तब समझ में आना चाहिए हाँ भाई यहाँ पे तो एक नया हाई बन रहा है मार्केट में, और ए बी सी फॉर्म में आ रहा है, तो ये एक एक्सपेंडेड ट्रायंगल में जा सकता है। ये ही एक ट्रिक है, इसके अलावा कोई ट्रिक नहीं है मार्केट में लाइव में समझने के लिए। नहीं तो आपको ये ट्रायंगल बनने के बाद ही अब वापस जाके जब चार्ट पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। ओके, तो ये हो गया आपका 123 से लेके 1 से लेके 123x तक आना था मिनिमम ना। ये थोड़ा वेव बी से छोटा है, पर हमको इतना पता है कि वेव बी तक इसको जाना ही पड़ेगा, इसको तोड़ना ही पड़ेगा, है ना। तो जब जाके वेव डी बना ऐसे, ये तो 168 तक गया है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो वेव बी को तोड़ा इसने, 1x या 123x को भी तोड़ दिया। ओके, अब लास्ट बचा हमारा वेव ई। वेव ई का भी वही हिसाब है, कोई कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, वही हिसाब है ना। 123 से 1x तक इसको जाना ही पड़ेगा, और वेव सी के लो को तोड़ना ही पड़ेगा, तो उसने तोड़ दिया लो यहाँ पे, और 123 तक भी गया है मार्केट। ठीक है, तो इसको लाइव मार्केट में पकड़ने का एक ही ट्रिक है, जब हमारा डी वेव 3 वेव्स के अंदर आएगा, वेव डी जो है 3 वेव्स में आएगा, वरना इसको मार्केट इसमें पूरा का पूरा बनने के बाद ही आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सपैंडेड ट्रायंगल। तो इस एग्जांपल में एक्सपैंडेड ट्रायंगल वेव 4 में बना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पहले से मंदी थी, सॉरी तेजी थी मार्केट में, तो ये वेव 3 हो गया हमारा, ये वेव 4 हो गया, है ना, ये वेव 4 का हिस्सा है। फिर एक वेव 5 बना ऐसे, और उसके बाद एक नया मंदी स्टार्ट हो गया मार्केट में, बड़ा वाला, है ना। तो ये हो गया आपका वेव 5 एंड मंदी। तो ये ट्रायंगल बना था वेव 4 के अंदर, तो ये बहुत ही मुश्किल है समझना। एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप कह सकते हैं, बट हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप के लिए क्या होता है मेन, कि हमको पहले से ही पता होना चाहिए कहाँ क्या बन रहा है, तो इसमें बहुत कठिन है समझना पहले से ही। लाइव मार्केट में पकड़ना इसको बहुत ही मुश्किल है, और बनता ही बहुत ही कम बार है, तो इसको हम बनेगा तो आप देखेंगे, बट बनता ही बहुत कम बार है। मेरे को काफी ढूंढने के बाद एक एग्जाम्पल मिला है। ओके, तो अब एक और हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप जो हमारा डायगोनल्स है, जो हमेशा सही पकड़ेंगे तो हमेशा हमेशा 90%, 99% भी कह सकते हैं आप, एक तरफा मूव देगा बहुत तेजी से, वो हम पढ़ेंगे अगले पार्ट में। मिलते हैं अगले पार्ट में।